यूट्यूब चैनल कमल ब्लॉग हिंदी मराठी में आपका एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं दो प्रसिद्ध भारतीय पर्सनालिटी की। इसमें एक है शाहरुख खान और दूसरे हैं हमारे पलटू चाचा अर्थात बिहार वाले नीतीश कुमार। ये दोनों सेलिब्रिटी क्यों ट्रेंडिंग में है, इसकी चर्चा इस वीडियो में आप जानेंगे ही। तो इन दोनों में से दोनों ने दो सब पहल की है, एक ने सकारात्मक पहल की है और दूसरे ने नकारात्मक पहल की है। तो किसने सकारात्मक पहल की है और किसने नकारात्मक पहल की है, तो हम सबसे पहले नकारात्मकता की बात करते हैं, क्योंकि इस वीडियो का हैप्पी एंडिंग करने के लिए हम सकारात्मकता की बात इस वीडियो में आखिरी करते हैं। तो ऐसा क्या हुआ, तो हम बात करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में, जिनको पलटू राम या पलटू चाचा नाम के जाने जाते हैं। कि इन्होंने एक अच्छी खासी चलती हुई सरकार को एक बार फिर से धोखा दिया। इन्होंने बीजेपी को ही नहीं, लेकिन जिनके साथ वो सत्ता में आरूढ़ थे लालू प्रसाद यादव को भी धोखा दिया। हर बार ये पलटी मारते हैं। तो इनका नाम दुनिया में पलटू चाचा के नाम से मशहूर हो गया है। जैसे मोदी जी का नाम फेंकू के नाम से मशहूर है, वैसे एक और नाम भारतीय डिक्शनरी में जुड़ा है, पलटू चाचा। पलटू चाचा अगर आप गूगल कर सर्च करोगे तो नीतीश कुमार का नाम सबसे पहले आएगा। विधानसभा में नंबर 3 की, बिहार में नंबर 3 की पार्टी होने के बावजूद भी ये व्यक्ति मुख्यमंत्री बनी हुई है। कभी बीजेपी के साथ तो गठबंधन करती है, तो कभी लालू प्रसाद के पार्टी आरजेडी के साथ गठबंधन करते हैं। हमेशा मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं और पिछले 17 साल से इनका यही इतिहास है। 9 बार ये मुख्यमंत्री बने हैं और हर बार ये अपना अपॉर्चुनिटी देखकर अपना पाला बदलते हैं। इसलिए इनका नाम पलटू चाचा भारत के लोगों ने रख दिया है। इन्होंने एक नकारात्मकता का संदेश भारत के लोगों ने, भारत की जनता में फैलाया है, क्योंकि इनको जहां अपना मतलब दिखता है वो जल्द ही पाला बदल देते। क्योंकि कल 2 दिन के पहले बात है कि एक अच्छी खासी चलती हुई सरकार को बिना कोई वजह है, हमें तो राजनीति के इतने डीप में नहीं जानते हैं, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन जो हम देख रहे हैं, तो कोई वजह न होने के बाद भी इन्होंने अच्छी खासी चलती हुई सरकार को एक बार फिर से धोखा दिया और दूसरे बीजेपी के साथ फिर से शपथ लेके फिर से ये मुख्यमंत्री बन गए। ये हो गया नीतीश कुमार जी अर्थात पलटू चाचा के बारे में। हम बात करते हैं बाजीगर अर्थात शाहरुख खान की, जिन्होंने फिर से कैसे बाजी मारी है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पिछले कई सालों से शाहरुख खान को टारगेट किया जा रहा है, कभी उनके धर्म के नाम पर, तो कभी उनके मजहब के नाम पर, तो कभी उनके परिवार को ही टारगेट किया जाता है। अभी 2022 की बात है, इनके बेटे आर्यन को कितनी बुरी तरह से फंसाया गया था। उनका कोई गुनाह न होने के बाद उनके कौन से आरोप लगाए थे। तो अपने बेटे पर इतना गंभीर आरोप, जिनकी कोई गुनाह न होने के बाद भी लगता है, तो एक बाप होने के नाते, क्योंकि मैं भी 2 बेटे का बाप हूँ, तो अपने बेटे पर क्या गुजरती है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो लेकिन ऐसे बीच में शाहरुख खान ने कभी ब्लेम गेम में विश्वास नहीं किया। वो हमेशा ही सकारात्मकता की पहल करते हैं और वो हम अपने आप को हमेशा हिंदुस्तानी समझते हैं, नहीं तो कोई देशभक्त कुमार की तरह वो झूठी देशभक्ति कभी नहीं करते। जो एक बॉलीवुड की सेलिब्रिटी है जिसको देशभक्त कुमार है, उनके पास नागरिकता का तो कनाडा की है, लेकिन खाते कनाडा की और बुराई भारत की करते हैं। भारत में जन्मा ये व्यक्ति खुद को देशभक्त कुमार बनता है, लेकिन शाहरुख खान ने कभी ऐसा नहीं किया। कभी अभी मैंने तो नहीं सुना है उनके पास भारत के अलावा कोई और देश की नागरिकता की, मेरे जानकारी में तो नहीं। अगर होगा भी तो आई डोंट नो, उन्होंने कभी ऐसा जिक्र भी नहीं किया है। तो आते हैं उनके जो मेन आर्यन खान को जो फंसाया गया था, लेकिन किस सकारात्मकता से उन्होंने अपने बेटे को उस जंजाल से बाहर निकाला और
किसी को ब्लेम भी नहीं किया। और उसके बाद 2023 में उन्होंने जो कारनामा करके दिखाया, उन्होंने एक कारनामा करके एक नहीं, दो नहीं, लगातार तीन पिक्चर इतनी खतरनाक हिट दी कि इन तीनों फिल्म का मिलकर कुल बिजनेस 2600 प्लस करोड़ का बिजनेस किया। तो और बॉलीवुड की डूबती नैया को उन्होंने बेड़ा पार करवा दिया। तो उनके इस परफॉर्मेंस को उनको इंडियन ऑफ द ईयर से नवाजा गया। 2023 में शाहरुख खान ने पठान, जवान और डंकी नाम से 3 सुपर डुपर हिट फिल्म दी, जो कमाई के मामले में भारत की बॉलीवुड के इतिहास में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले तीनों फिल्में हैं। तो जब इनको इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड सेरेमनी में इनको आमंत्रित किया गया था, जब ये अपनी पिच दे रहे थे, तो उस पिच में ये कहते हैं कि जब आपका वक्त बुरा होता है तो कभी डरिए मत, परिस्थिति का सामना करिए, सकारात्मकता की पहल करिए, आपका वक्त अच्छा आएगा। अगर वक्त अच्छा भी नहीं आता तो आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन आप कभी ध्वस्त मत हो दी। जब ये बात वो बोल रहे थे तो वो बहुत इमोशनल हो रहे थे। तो एक सच्ची बात जब इंसान बोलता है तो इस तरह इमोशनल होता है। उस अवार्ड सेरेमनी में शाहरुख खान हीरो बनकर नहीं, एक व्यक्ति बनकर आए थे, एक सामान्य इंडियन बनकर आए थे, और एक सामान्य इंडियन आपके सामने पिच दे रहा था। वो इस पिच में कहते हैं कि मैं इंडियन ऑफ द ईयर 2023 नहीं हूँ, मैं हर साल का इंडियन ऑफ द ईयर हूँ, और मैं इसके लिए आपका सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। ग्रेटिट्यूड की भावना से उन्होंने सबको थैंक यू बोला। तो इस प्रकार शाहरुख खान ने विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को संभाला, अपने परिवार को संभाला, और 2023 में उनका जो परफॉर्मेंस दिया, जो लोग उनकी आलोचना करने में लगाए, जो उनकी आलोचना करना में जो चैनल सबसे टॉप पर था, वैसे चैनल को मजबूरन उनको इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड देना पड़ा, और वही अवार्ड में उन्होंने सम्मानजनक बुलाना पड़ा। तो ये होती है सकारात्मकता की पहल, ये होती है सकारात्मक जो संदेश। बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ये सामने बहुत छोटी लगती है। दुनिया को प्यार की जरूरत है, नफरत की नहीं। इस सारे